तो दोस्तों आज हम फिर से वापस आए हैं टाइम ट्रेवल के बारे में लेके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेहतर समझने के लिए पिछले वीडियोस को देख लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है ये टाइम ट्रेवल? क्या इसके लिए हमें ज़रूरत है कोई मशीन की? और तो और कैसा दिखता होगा ये टाइम मशीन? ये बात तो बिल्कुल सच है कि टाइम ट्रेवलिंग इज़ पॉसिबल, और विज्ञानियों ने इन्फॉर्मेशन को टाइम में पीछे भेजकर रिसेंटली इस बात को प्रूफ भी कर दिया है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि स्पेस एक फ्लैट 3 डायमेंशनल प्लेस है और टाइम एक दूसरा डिफरेंट डायमेंशन है जो कि 1 डायरेक्शनल है। बट आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम कंबाइंड होके एक साथ 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम क्रिएट करता है जो कि नॉर्मली फ्लैट शेप ही है मगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक जैसा है, यानी कि कोई मैटर या एनर्जी का प्रेजेंस इस स्पेस टाइम को कर्व शेप दे सकता है क्योंकि मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिससे हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ऐसे कर्व स्पेस टाइम में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो बहुत से तरीके से, मगर इस स्पेस टाइम पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट क्रिएट हो गया जो कि शॉर्टकट हो, यानी कि जिससे आप तुरंत एक स्पेस टाइम पॉइंट से लेकर दूसरे स्पेस टाइम पॉइंट पर पहुंच सको, तो उस टनल को वर्म होल के नाम से जाना जाता है। वर्म होल के बारे में पिछले वीडियो में आपको विस्तारित में जानकारी मिल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक इस वर्म होल के थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्पेस और डिफरेंट टाइम पर आके उतरो, यानी कि आप टाइम में ट्रैवल कर पाओगे, चाहे वो पास्ट टाइम हो या फ्यूचर टाइम। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि वर्म होल में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही श्रिंक कर जाते हैं। तो इसके अंदर घुसने के तुरंत बाद ही आपकी मौत निश्चित है। लेकिन अगर वर्म होल को स्टेबल बनाना है तो हमें चाहिए कुछ नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव मास की, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकता है, यानी कि वर्म होल के एंट्रेंस को श्रिंक होने से रोक सकता है। क्योंकि नेगेटिव मास में नेगेटिव एनर्जी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की वजह रिपल्स करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल मैटर ग्रेविटी द्वारा हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक्सोटिक मैटर और डार्क मैटर एक ऐसा स्टेट है जो पार्टिकल्स को रिपल्स करते हैं क्योंकि इनके पास रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और मास एंड एनर्जी दोनों ही नेगेटिव होते हैं। वैसे तो मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और हाल फिल में किए गए रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक्सोटिक फॉर्म ऑफ मैटर भी क्रिएट किया हुआ है, बहुत ही कम मात्रा में। ये आविष्कार बहुत हद तक वर्म होल में एंट्री और टाइम ट्रेवल में मदद कर सकता है, लेकिन टाइम मशीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सोटिक मैटर ज़रूरी है। लेकिन फिजिक्स के लॉ मैक्रोस्कोपिक टाइम मशीन बनाने की इजाज़त नहीं देता है। वैसे तो बहुत सालों से प्रूफ हो रहा क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स चाहे जितनी भी दूरी पर क्यों ना हो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो भी फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें अगर आप कहीं दूर कुछ चेंज कर रहे हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी इंस्टेंटेनियसली वैसा ही चेंजेस आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करते हैं क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट के द्वारा कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो पाता है, सिर्फ क्वांटम स्टेट्स ही चेंज हो जाता है। लेकिन विज्ञानियों का ये भी मानना है कि अगर टाइम मशीन फ्यूचर में इन्वेंट हो ही गया है तो अब तक फ्यूचर से टाइम ट्रेवलर्स प्रेजेंट में आए क्यों नहीं, और अगर आए भी है तो क्या वे खुद को छुपा कर रखे हैं। और तो और उन लोगों का ये भी मानना था कि टाइम ट्रेवल अगर पॉसिबल है तो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकता है, जो कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। मतलब अगर आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में कुछ चेंज करते हो तो उसकी वजह से आपका फ्यूचर और प्रेजेंट इफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि सोच लो, अगर आप पास्ट में जाके किसी को मार देते हो तो फ्यूचर में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन हाल फिल में किए गए रिसर्च के मुताबिक विज्ञानियों को ये भी पता लगा है कि चाहे आप पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज क्यों ना कर लो, फ्यूचर में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि टाइम एक ऐसा डायमेंशन है जो खुद को ऐसे रीअरेंज कर लेगा कि आप चाहे जैसे भी परिवर्तन क्यों ना कर लो, फ्यूचर इफेक्टेड नहीं होने वाला है। एक आसान सा एग्जाम्पल देते हैं। सोचो कि आप पास्ट में जाकर कोरोना वायरस को फैलने से रोक देते हो, लेकिन टाइम अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेगा कि फ्यूचर में कोरोना वायरस को स्प्रेड होना ही है, इसको आप अल्टीमेटली नहीं रोक पाओगे, और जैसा कि हाल अब तक हुआ है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। और तो और विज्ञानियों का ये भी मानना है कि शायद टाइम मशीन बनाकर हम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल ना भी कर पाए, लेकिन इन्फॉर्मेशंस को ज़रूर फ्यूचर और पास्ट में भेजी जा सकता है। रिसेंट रिसर्च में मॉस्को इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने सक्सेसफुली बहुत टाइनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को पास्ट में भेज पाकर इसको प्रूफ कर दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से इंटरेस्टिंग साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए।